नमस्कार बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस हो पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहे हैं। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए भारतीय बाजार की, आज हमें कल की तुलना में बहुत ही अच्छी उम्दा रिकवरी देखने को मिली। और इसका जो क्रेडिट है ना, एफ को देना ज़रूरी है, बिकॉज बहुत दिनों के बाद एफ ने कैश मार्केट में नेट 2000 करोड़ के आसपास बाइंग करी है, जहाँ पे हमारे डी ने 1000 करोड़ के आसपास माल को बेचा है। ऑफकोर्स ऑल्सो एफ का आना भारतीय बाजार के लिए बहुत ही अच्छी बात मानी जाती है। और ऑफकोर्स भारत में नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ, बिकॉज इसको लेके एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, एफ ने बहुत दिनों के बाद लगभग 2000 करोड़ के आसपास बाइंग करके सबको सरप्राइज कर दिया है। ये पहले की बात की जाए 24 अगस्त को ये आंकड़ा दोस्तों 1500 करोड़ के आसपास बाइंग का हमें देखने को मिला था। और उसके बाद सितंबर के महीने में थोड़ी बहुत अच्छी खासी बाइंग थी, लेकिन यस पूरे मंथ की बात की जाए वो सेलिंग में ही कन्वर्ट होते हुए दिखाई दी थी। ये बोलना गलत नहीं होगा कि 11 सितंबर के बाद ये एफ द्वारा बहुत ही बड़ा बाइंग वैल्यू है, लेकिन यस इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है, चलिए उसको भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अगर आप सबको अच्छे से पता है कि 12 अक्टूबर का दिन होगा, जहाँ पे हमारे भारत की बात की जाए CPI डेटा आएंगे। इस बार 200 अक्टूबर के महीने में क्या अपडेट हो रहा है, सितंबर के महीने में क्या घटनाक्रम हुआ है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन RBI को, फेड को कंटिन्यूसली रेट कट पे मजबूर नहीं करेगा। हो सकता है कि रेट हाइक भले ही ना हो या फिर छोटी फ्रीक्वेंसी में हो, लेकिन यस लंबे टाइम तक रेट हाइक ऐसे ही चलते रहा या फिर लंबे ड्यूरेशन तक इंटरनेशनल मार्केट में, हमारे डोमेस्टिक मार्केट में रेट इतना महंगा हुआ, भारतीय बाजार सहित वर्ल्ड मार्केट के लिए भी गैस एक नेगेटिव फ्लैग है। लेकिन यस यूएस में भी इलेक्शन है, भारत में भी इलेक्शन है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या डेवलपमेंट हो सकती है। ऑल्दो लास्ट क्वार्टर के जो CPI डेटा थे भारत के, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नहीं थे, ऑफकोर्स चौंकाने वाले थे, लेकिन यस मार्केट ने इसका पता पहले ही लगा लिया था। एक दिन में दोस्तों 2 धमाका खबर आ सकती है। ये तो गैस मैंने आपको दिखा दिया इंडिया का CPI डेटा, कब आने वाला है यूएस का भी देख के देखिए, जहाँ पे गैस यूएस में भी CPI डेटा 12 तारीख को आएगा। इसके पहले यूएस में भी थोड़ा चौंकाने वाला CPI डेटा आया था, लेकिन मार्केट को इसको पहले भी लोग जानते ही थे। दोस्तों मैंने क्या बताया कि भारत में एफ भले ही बेच दें, कोई ना कोई रीज़न खोज के एफ से रैली में सोई है, आप सबको अच्छे से पता है। बिकॉज रिटेल पावर की बात की जाए, DIS की बात की जाए, SIP इन्फ्लोज की बात की जाए, नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट की बात की जाए, इसने आतंक मचा कर रखा है। लेकिन दोस्तों पीछे से हमारा भारत भी कमाल कर रहा है। आप सबको अच्छे से पता है कि ऑनगोइंग कंडीशन में जहाँ पे इसराइल की न्यूज़ कितनी वायरल हुई है, और ऑफकोर्स पैलेस्टाइन इसराइल हमास में क्या झमेला चल रहा है। बट इसी बीच में दोस्तों जहाँ पे इकोनॉमी श्रिंक होने की बात थी ना, IMF की बात की जाए, भारत को फिर से अपग्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे गैस उनका स्ट्रॉन्ग कमेंट्री है कि उनके जो स्ट्रॉन्ग नंबर्स आ रहे हैं भारत के Q1 के, और ऑफकोर्स Q2 की बात की जाए उसमें गैस ये डेवलपमेंट बहुत बड़ी है। और ऑफकोर्स GDP के आंकड़े की बात की जाए, उनको ऐसा लगता है कि FY24 में ये आंकड़े जो पहले भविष्यवाणी थी 6.1% के आसपास, वो बढ़ के 6.3% के आसपास देखने को मिल रहे, जो मेरे हिसाब से काफ़ी कमांडिंग है। अगर आप विश्व को देखें, जहाँ पे चाइना की बात की जाए, एक समय लग रहा था कि हम लोग कभी भी उसे कम्पिटिट नहीं कर सकते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स IMF की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, वेरियस ब्रोकिंग हाउस जो कि इंडियन नहीं है विदेशी है, उन्होंने गैस चाइना को डाउनग्रेड करके भारत को अपग्रेड किया है, जो अपने आप पे गैस मेरे हिसाब से ना इक्विटी मार्केट के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। बीच में गैस एक स्टॉक की बात की जाए, मार्केट में काफ़ी हॉट बना हुआ है, बिकॉज पिछले कुछ समय से इस स्टॉक ने मल्टीफोल्ड टाइम्स पैसे बना के दिए। टेलीकॉम इंडस्ट्री की कंपनी गैस कल के दिन Q2 के नंबर्स पेश की, नंबर्स काफ़ी बेहतरीन थे, सॉलिड थे, सुपर थे, और कंपनी ने गैस अच्छे नंबर्स के बाद बोनस के भी अनाउंसमेंट कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें 20% के आसपास एवेंटल नाम के शेयर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। आप लोग कमेंट बॉक्स में आज से एक सप्ताह पहले पूछ भी रहे थे कि सर एवेंटल में करना क्या चाहिए। जी हाँ दोस्तों, किसी को नहीं पता था कि नंबर्स कैसे आएंगे, और ऑफकोर्स बोनस की अनाउंसमेंट हो जाएगी। लेकिन दोस्तों सिर्फ स्टॉक भाग गया, वैल्यूएशन को नहीं देखेंगे तो लाइफ में फंसने वाली आप गलती कर सकते हैं। मैटर वॉट दोस्तों, आपने देखा, आपका एक्सपीरियंस स्टॉक मार्केट में सबसे कीमती है। आप कितने भी लोगों से पूछ लें, बात कर लें, एडवाइस ले लें, बड़ा बड़ा कोर्स अटेंड कर लें, लेकिन दोस्तों शेयर बाज़ार में असली खिलाना एक्सपीरियंस का होता है। आप सबको अच्छे से पता है कि कोई कंपनी अगर इतना तेज़ भागेगी 2020 के बॉटम के बाद,
आप देख सकते हैं कि उसका हाल क्या देखने को मिल रहा है, 30 गुना 40 गुना भागेगी तो कभी भी रिवर्सल हो सकती है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकता है और बोनस की न्यूज़ ना इसको और भगा सकती है। लेकिन दोस्तों ये जिस प्राइस ट्रेंडिंग पे ट्रेड कर रहा है 84 के आसपास, ये दोस्तों 2013-14 की ना इनके पीक प्राइस ट्रेंडिंग थे, तो सस्टेनेबल होंगे या फिर नहीं होंगे ये तो वक्त बताएगा। तो अगर आप पुराने निवेशक है तो आपको मज़ा आ रहा होगा, मैं बोलूँगा होल्ड करें या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग अपने प्रेफरेंस से कर सकते हैं। बट फ्रेश इन्वेस्टमेंट दोस्तों मैं इधर पे अवॉइड ही करना पसंद करूंगा, नो मैटर वॉट की स्टॉक कितना ही भाग जाए, बट कंपनी ख़राब नहीं है। लेकिन यस फ्रेश एंट्री का दोस्तों कुछ फंडा होता है, तो उस फंडा से दोस्तों मेरे हिसाब से टाइम भी नहीं है और भाग रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग को चेज़ करना है। मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ अभी के टाइम भरे पड़े हैं। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए, ना हिल रहा है ना गिर रहा है, ना ऊपर भाग रहा है ना नीचे गिर रहा है। इनके चार्ट की बात की जाए अभी के टाइम थोड़ा बहुत बोरिंग वाली कंडीशन देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यहीं पे मैक्सिमम लोग हार मान जाते हैं और जो हार नहीं मानता ना वो 2 साल के बाद 3 साल के बाद अपने डिसीजन पे प्राउड फील करता है। तो उस स्टॉक को भागना होगा तो कोई भी कंडीशन में भागेगा। आपने देखा ना कि एंजल वन में और चोला फाइनेंस में क्या हुआ, रशिया करोड़ का मैटर हुआ, कितना अपग्रेड कितना डाउनग्रेड हुआ, कितने सारे न्यूज़ इन्फ्लोज आए, लेकिन वो सब कंपनी को ऑल टाइम हाई हिट करना था, कर दी। आज चोला फाइनेंस कितना का हो चुका है, 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप। रही बात एंजल वन की, 2000 के लेवल को क्रॉस कर दिया। सबका 200 वक्त आता है। मैंने क्या बताया कि मैक्सिमम 70 से 80% लोग ना कंसोलिडेशन फेज में निकल जाते हैं जस्ट बिकॉज उनको वही प्राइस मिलता है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, और बोलते हैं कि पैसे नहीं बनते हैं। अगर दोस्तों पीक में आप खरीद रहे हैं बिना हाथ पांव पकड़ के, मतलब बिना एनालिसिस करके जस्ट चेस कर रहे हैं और एक बार में पूंजी लगा रहे हैं, ये चीज़ सही नहीं है। अगर आपने 2500 के आसपास खरीदा भी होता ना, आपको एम्पल मौका मिला था जहाँ पे 1800 के आसपास एवरेजिंग कर सकते थे। ऑल दो मैंने हाल फिलहाल में इस केमिकल को लेके एक डेटा शेयर किया था जहाँ पे इनके लिए एक गुड न्यूज़ आ सकती है Q2 के नंबर्स को लेके। अब उसमें कितनी सच्चाई है वो तो गैस Q2 के नंबर्स के बाद ही पता चलेगा, बट स्ट्रीट एस्टिमेट कर रहा है कि इस बार फिनोल्स अच्छा कर सकता है बिकॉज इनके प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में डोमेस्टिक मार्केट में बढ़े हैं और ऑफकोर्स एंटी डंपिंग ड्यूटी से दोनों दीपक फर्टिलाइजर्स और दीपक फेनोलिक्स को अच्छा खासा फायदा मिल सकता है। प्रकाश पाइप की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों को पता है कि इनकी पेरेंट कंपनी प्रकाश इंडस्ट्री से ही डिमर्ज होकर प्रकाश पाइप का निर्माण हुआ था पिछले कुछ समय से। गैस प्रकाश पाइप ने मार्केट में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया और लो पी के स्टॉक की बात की जाए हाई ग्रोथ इसमें विजिबल हमें देखने को मिल रहा है। ऑल दो गैस जब से हमने कवर किया है 160-70 से कंपनी भाग के 300 के आसपास ही पहुंची थी और 300 से ना पिछले 1-1.5 महीना में एकदम वही रेंज बाउंड परफॉर्मेंस कर रही है। बट आज हमें 3.5% के आसपास तेजी देखने को मिली है। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो ऑफकोर्स उसको बहुत लोग बाइंग का सलाह दे रहे हैं, बट वहाँ पे गैस मैं अवॉइड करने की सलाह दूंगा। लेकिन इस प्रकाश पाइप की बात की जाए फ्री कैश फ्लो सही है, आप इस कंपनी को फोकस करें तो सही है बिकॉज अभी पाइपिंग स्टॉक्स में वो तेज़ी नहीं। अब देखते हैं Q2 के नंबर्स के बाद हम लोग ये एस्टिमेट करेंगे जो H2 है जिसमें Q3 और Q4 आते हैं ये कैसे होते हैं। जब तक ऐसे अर्निंग पीछे से ठीक नहीं होगा ना वो सपोर्ट नहीं करेगा। तो अगर अपने सही टाइम पे एंट्री करे तो होल्ड करें बिकॉज वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए 9-10 के पी के आसपास ट्रेड करता है जो मेरे हिसाब से बहुत ही लो है। और इस बार देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि कंपनी Q2 के नंबर्स में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, वरना डिमोटिवेशन होता है। बिकॉज इतना मेहनत करते हैं तो लाइक से समझ में मुझे भी आता है कि आपको कंटेंट कम से कम अच्छा लग रहा है। अगर पसंद आता है तो ही लाइक करिए, कोई मजबूरी नहीं है। तो एनीवेज का इस प्रयाज इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए आप सबको अच्छे से पता है कि 300 के भाव पे कितने लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन किया था और मैंने बहुत बार वीडियो बनाया था। यस 350 भी बनाया था, 400 भी बनाया था और 300 पे तो गैस मैंने MOS डिक्लेयर किया था। और उसके बाद कंपनी उस लेवल से जस्ट 4-5 महीना में डबल भी हो चुकी है। इथेनॉल की बात की जाए ये एक बहुत ही सुपर थीम आ सकता है और ऑफकोर्स गैस अभी के टाइम जो इथेनॉल है ना उसको लेके बातचीत और भी डेवलप होते हुए देखने को मिल रही है जहाँ पे इंडिया ना कंट्रीब्यूट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा, जो बहुत बड़ा बात है। आप सबको अच्छे से पता है कि ओपेक कंट्री ने क्या किया, मनमानी की, तानाशाही की, बिकॉज उनके पास तेल है ना वो आउटपुट को कट कर देते हैं, डिमांड मजबूत है जिसकी वजह से आर्टिफिशियल वजह से ना प्राइस पंप एंड डंप होता है जो उनके लिए बहुत ही छोटा सा काम है। लेकिन यस हम लोग को परेशानी हो जाती है तो गल्फ कंट्री को दोस्तों काउंटर करने के लिए ना यूरोप, USA और भारत की बात की जाए ये भी ना काफ़ी सक्षम वे से E10 को तो हिट किए हम लोगों ने और E20 पे काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। तो सेटअप करता है इथेनॉल थीम को जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही अच्छा थीम हो सकता है। अब यहाँ पे तो MOS है, अगर इस लेवल पे खरीदेंगे तो 1200, 1300, 1500 कब आएगा ये किसी को नहीं पता। हो सकता है कि 20-30% के आसपास करेक्शन भी हो जाए। तो करेक्शन में अगर आप SIP कर रहे हैं तो ठीक है, ऑफकोर्स इस थीम पे भरोसा है। तो ही पहले को पता है कि मैं शुगर इंडस्ट्री बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन यस इथेनॉल के थीम के बाद गैस ये सब कंपनी ना बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस कर रही है और मेरे हिसाब से ये कंपनी अपने ही सेक्टर की
एक लीडर कंपनी है, हम लोगों ने अभी भी होल्ड किया, आप चाहे तो कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री की बात की जाए Q2 के नंबर्स के बाद हमें एक बहुत ही बेटर जो व्यू है ना वो सामने मिल जाएगा। इन्फ्लोइन की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में कल भी पूछ रहे थे कि सर करना क्या है। आपने तो स्टॉक को 1100 के आसपास बताया था, मुझे अभी भी याद है कंपनी भाग की 5000 के आसपास भी गई। अब इस बीच में CEO की इस्तीफ़ा की न्यूज़ आ जाएगी, किसी को पता नहीं होता, लेकिन यस इसके पीछे की मुख्य वजह क्या है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। कम से कम हमें Q2 के नंबर्स को देखने की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों मैं एक ब्रोकर की रिपोर्ट पढ़ रहा था थोड़ा लेट नाइट, वहाँ पे गए नवीन फ्लोइन को लेके उनका ऐसा मानना है कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में फ्लोरोकेमिकल में अच्छी खासी उछाल हो सकती है। तो ऑफकोर्स का इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपनी में डेवलपमेंट होती है तो एक अच्छी बात है। चार्ट की बात की जाए जो बहुत ही अच्छा चार्ट था वो बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रेजिग्नेशन। अब देखते हैं कि फर्दर कमेंट्री क्या आती है। मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, 31 अक्टूबर तक वेट एंड वॉच करें, लॉस बिना बेचें। फ्रेश एंट्री की बात की जाए थोड़ा बहुत और डाउन होगा तो सही है, बिकॉज फिबोनाची पैटर्न का जो फर्स्ट स्टेप है इस कंपनी ने हिट किया है, फर्दर गिरावट और होती है हमें और भी मज़ा आएगा। सो फुटवेयर्स की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, नई कंपनी भाग रही है ना गिर रही है। 900 के आसपास अगर आप देखें तो लग रहा है कि चिपक सी गई है। सेम दोस्तों 1 डे के चार्ट में ना कंपनी के वॉल्यूम बहुत ड्राई हो गए हैं और बॉलिंजर बैंड का जो विथ है ना वो बहुत ही नैरो हो चुका है। बॉलिंजर बैंड कैसे सेट किया जाता है नहीं पता। प्लीज़ चाहिए, मेरे प्लेलिस्ट में को बहुत सारे वीडियोस मिलेंगी जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कैसे प्राइस एक्शन से कुछ टेक्निकल से हम लोग बहुत ही अच्छा स्पॉट फाइंड आउट कर सकते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है, हमें गाइस फोकस इस बार ना सिर्फ और सिर्फ मार्जिन्स पे करने की आवश्यकता है। कंपनी के टॉप लाइन प्लस माइनस हो वो सेकेंडरी है। इस बार गैस कंपनी के मार्जिन श्रिंक हुए हैं या फिर बढ़े या फिर रिस्टोर हुए हैं या बढ़ने की संभावना है, इस मेरी फोकस होगी हमेशा गैस मन लाइक ना। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 स्टॉक पिक किया, 15 स्टॉक, 20, 25, 30 आपके सब स्टॉक चलेंगे। आपने देखा कि एंजल वन, चोला, बजाज लाइफ टाइम हाई पे ही है। अब कोई कंपनी नहीं चल रही है तो हमें समय देने की आवश्यकता पड़ सकती है। रही बात कंपनी की, प्रमोटर्स ने इस बीच में अपने स्टेक को बढ़ाए थे। अब देखते हैं कि रमेश कुमार दुआ साहब इस बार क्या कमेंट करते हैं। कंपनी ख़राब नहीं है बट यस इस बार इस कंपनी के नंबर्स को ना हम लोग बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करने वाले हैं। ESL की बात की जाए, बढ़ते भारत के संग बढ़ता शेयर बाज़ार और बढ़ते शेयर बाज़ार के संग नंबर्स ऑफ डीमेट्स अकाउंट्स ये बढ़ना और ये बोलना गलत नहीं होगा। CDSL ने गैस बहुत ही अच्छा खासा माइलस्टोन हिट किया है और जिस हिसाब से गैस इंडस्ट्री में ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है वो बहुत ही टॉप क्लास है। ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड दोस्तों CDSL का भाव यहाँ से बढ़ सकता है। आपको मैंने एंजल वन की कहानी पहले ही बता दी थी और यस बहुत लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे थे कि सर एंजल वन में भी आपने वही कमेंट्री की थी जो CDSL में किया था, बट एंजल वन दोस्तों थोड़ा स्पेशल क्यों है। एंजल वन कैसे स्पेशल इसलिए है बिकॉज इसमें ग्रोथ ना डिपॉजिटरी से कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बिकॉज F&O ट्रेड बढ़े हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि F&O ट्रेड बढ़ रहे हैं, टाइमिंग बाज़ार की बढ़ने वाली है जिसकी वजह से लोग दबा के फ्यूचर ऑप्शंस कर रहे हैं, जिसके वजह से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। आपको याद भी होगा कि कैश मार्केट की कहानी आज से 6 महीना पहले बहुत ही ख़राब हो गई थी। 2008 के बाद जो मंदी थी, जो वॉल्यूम ड्राई था वैसी कंडीशन थी, बट F&O बढ़ा था और तभी से कैसे मैंने बोला था कि एंजल वन काफ़ी अच्छा कर सकता है। मोरलेस ब्रोकिंग इंडस्ट्री और डिपॉजिटरी यहाँ से भी काफ़ी अच्छा कर सकता है। लेकिन यस S2 में गाइस जो मैंने कल प्रेस चैनल की एक अपडेट दी थी कि कैसे 38,000 करोड़ के आसपास न्यू IPOs वेट कर रहे हैं, ये गैस इनके लिए बहुत ही सपोर्टिव हो सकती है। और इस बार 30.5 लाख के आसपास न्यू डीमेट अकाउंट, ये गैस बहुत ही अच्छी बात है। अब स्टॉक प्राइस नहीं चल रहा है तो हमें गैस सिर्फ उसको काउंटर नहीं करना है, हमें देखना है कि बिजनेस सही चल रहा है ना। तो देर या फिर सवेर सबर का फल मीठा होता है। कंपनी अच्छी है, इसको सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप चाहें तो अभी भी ग्रैब कर सकते हैं, वरना 1-2 साल के बाद जब स्टॉक बहुत भाग जाएगा बिना MOS का चीज़ करेंगे वही फंसने वाली कहानी हो जाएगी। लिए हम थोड़ा सा पेन हो रहा है तो मैं बोलूँगा कि इस पेन को झेलिए, बिकॉज लॉन्ग टर्म का जो फ्यूचर है ना वो मुझे बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ता है। इन पेंट की बात की जाए, धमाका कंपनी दोस्तों, और ऑफकोर्स इनका चार्ट पैटर्न देख के ना मुझे बजाज फाइनेंस की याद आ रही है। जब 5500 के लेवल पे था लोग 4000 5000 का गुन गाते थे, आज 8000 के आसपास हैं तो लोग 9000 के बारे में बोल रहे हैं। तो ऑफकोर्स उसको प्राइस के बाद, प्राइस भागने के बाद, गिरने के बाद लोगों की परसेप्शन भी चेंज हो जाती है। बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर बाज़ार कितना गिरेगा, क्या माल को बेच दें। आज बहुत लोग कमेंट कर सकते हैं कि सर कौन सा कंपनी को ख़रीदना है। जस्ट बिकॉज एक दिन में स्टॉक मार्केट भाग गया, गिर गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हार मान जाना है। कंपनी का इस मेरे हिसाब से ना निफ्टी 50 की सुपर कंपनी है और इसमें 2 साल से बड़े पैसे नहीं बने इसमें बजट, बिकॉज आप सबके पास प्रूफ है दोस्तों कि रशिया यूक्रेन के मैटर के बाद क्रूड कितना सेंसिटिवली काम किया है। अब क्रूड कभी ना कभी तो गैस ऊट पहाड़ के नीचे आएगा, क्रूड ना कभी 270 के नीचे भी आएगा।
वो आ जाए या फिर 6 महीने के बाद आना तो उसको 70 के नीचे ही है। और तब दोस्तों ये सब स्टॉक्स ना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। हम तो ख़राब टाइम में, क्राइसिस के टाइम में अच्छी कंपनी को सपोर्ट लेवल में ग्रैब करते हैं। हम भूल जाइए कि अभी के टाइम नेगेटिव न्यूज़ क्या है। ये देखिए कि आने वाले 10 साल में क्या पेंट इंडस्ट्री ग्रो कर सकता है फिर नहीं, उस पर भरोसा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस लार्ज कैप कैटेगरी में एशियन पेंट बहुत अच्छा मार्जिन दे रहा है, और गलती से भी गाइस 3,000 के नीचे गिरता है ना, फिर से SIP दबाई करने का मौका दे सकता है। बस फाइनेंस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे NBFC में आपने देखा होगा कि 1 बाई 1 करके तेजी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन यस, हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स की बात की जाए, बाउंस बैक तो हुआ है, 20, 30, 40% सब बाउंस बैक किया। लेकिन दोस्तों उसमें वो तेज़ी नहीं है जो अदर NBFC में, माइक्रो फाइनेंस में दिखाई दे रही है। तो याद होगा कि गवर्नमेंट ने बड़ा प्लान किया है सब्सिडाइज करने का हाउसिंग फाइनेंस के लोन को। अब वो न्यूज़ जब आएगी तो ये सब कंपनी काफ़ी अच्छा करेंगे। बट ये सिर्फ न्यूज़ का हम लोग डिपेंडेंसी नहीं कर सकते, क्या पता न्यूज़ डिले हो जाए फिर ना ही आए, बिकॉज उस सूत्रे के हवाले से खबर आई थी। लेकिन दोस्तों पीछे से कंपनी के अर्निंग्स बढ़ रहे हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि फॉरवर्ड 3 साल में, 2 साल में सारे के सारे हाउसिंग फाइनेंस के बिजनेस यहाँ से अच्छा और कर सकते हैं। आपके पास पेशेंस है, टाइम दीजिए, पेशेंस नहीं है आप रिवर्सल का और वेट कर सकते हैं। 2000 के बाद अपना कॉल ले सकते हैं फ्रेश एंट्री का, चाहे तो 2000 के आसपास प्रॉफिट बुक का लेवल भी हो सकता है उनके लिए जिन्होंने 1350, 1400, 1600 में खरीदा था। बट यस कंपनी अच्छी है, Q2 के नंबर्स को तसल्ली से देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, फर्दर आउटलुक देखेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट की कुछ गुड न्यूज़ आती है तो फिर से कैसे अच्छी खासी बाहर भी आ सकती है। TCS की बात की जाए, कल दूध का दूध पानी का पानी होगा। कल TCS अपने Q2 के नंबर्स को पेश करेगा, और साथ ही साथ बाईबैक को लेकर बड़ी डेवलपमेंट हमें दिखाई दे सकती है। दोस्तों स्टॉक में जितना पावर है ना, पूरा का पूरा मार्केट को अकेले ही चला सकता है, गिरा सकता है। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, सुपर है। लेकिन यस, प्राइस की बात की जाए, जब आया था MOS, मैंने बहुत बार कवरेज दी थी, यहाँ पे अगर जल्दीबाजी ना करें और सिर्फ बाईबैक की लालच से निवेश ना करें। आप देखिए कि कल के दिन गाइडेंस क्या आ रहे हैं और न्यू ऑर्डर बुक्स कैसे मिल रहे हैं। पूरा का पूरा IT में डिपेंडेंसी है ना, रिवर्सल का या फिर बाउंस बैक का, ये इनके डील विंस और ऑफ कोर्स गाइडेंस पर निर्भर करते हैं। देखते हैं कि कल TCS के मैनेजमेंट द्वारा क्या खबर देखने को मिल रही है। जैसे बैंक की बात की जाए, ये भी एक ताबड़तोड़ कंपनी है। बीच में तो कैसे 1000 का लेवल छुआ था और फिर से गिर के 930 के आसपास भी आया था, लेकिन आज हमें 950 के आसपास देखने को मिला है। लोग कमेंट किए थे कि सर पहले तो आप ICICI बैंक को लेके बहुत कमेंट देते थे। देखिए दोस्तों, उस समय ICICI बैंक 300, 350, 400, 500 का मिल रहा था, आज 1000 के आसपास मिल रहा है। अब यहाँ से गैस कंपनी और बढ़ेगी तो ही बड़ा प्रॉफिट होगा। अब जिन्होंने कैसे MOS का फ़ायदा उठाया, ट्रेंड चेंज का फ़ायदा उठाया, ये देखा हम कि सेक्टर में कैसे लीडरशिप एक्टिविटी चेंज हो रहे हैं। जैसे कि चोला फाइनेंस ने बजाज को 5 साल में बीट किया बेंचमार्क के हिसाब से, पॉलीकैब ने हेवल्स को बीट किया, और ICICI बैंक ने HDFC बैंक को बीट किया। और ये तीनों काउंटर को दोस्तों हमने बहुत ही इनिशियल स्टेज में ग्रैब किया था, आपको याद भी होगा। यही होता है, तो HDFC बैंक भी बहुत ही अच्छा मौका दे रहा है। ICICI बैंक की बात की जाए, ये भी 18 के आसपास पी है, लेकिन लोग शिफ्ट करना पसंद करते हैं। आपके पास टाइम है तो टाइम दीजिए, SIP करें, कंटिन्यू करें। बट यस, इस बार Q2 के नंबर्स को देखिए, और ऑफकोर्स 1000 का लेवल टूटता है तो ही सस्टेन करता है, तो ही हमें फर्दर 1200-1300 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और की बात की जाए, पिछले कुछ समय से कैसे इस कंपनी में भी अच्छी खासी रिवर्सल हमें देखने को मिली थी, और कंपनी सीधा 1700 से 3000 का लेवल बहुत ही क्विक टाइम में छुआ भी था। इसको दोस्तों मैंने बहुत बार बताया भी था कि शॉर्ट टर्म में 3000 का लेवल ये इनके अल्टीमेट शॉर्ट टर्म टॉप बन सकते हैं, बिकॉज बहुत लोग 3000 के आसपास प्रॉफिट बुक करना पसंद करेंगे। वही हमें देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा धैर्य मत हारिए, कंपनी होल्ड करने वाली है। इस बार Q2 के नंबर्स देखिए, और एक्जैक्टली प्राज में जो मैंने कमेंट्री दी, सेम कमेंट्री यही है कि थीम पे फोकस करें, थीम ओके हम देन ऑफकोर्स होल्ड करने में मज़ा ही आएगा। इन्वेस्टमेंट की बात की जाए, ये भी कैसे फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी, और जिस हिसाब से VBL परफॉर्मेंस किया ना, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ने भी कैसे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। कैसे कंपनी भागी थी और फिर से गिर के हमें वही 3000 के नीचे देखने को मिल रही है। देख लेते कि इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे आते हैं, थोड़ी बहुत और गिरावट होगी तो खरीदने का और ये बहुत ही अच्छा बेस्ट लेवल हो सकता है। आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।